दूसरे दिन जाजिब अपने चंद दोस्तों के हमरा आया वक्त मुकर्ररा पर। पापा काजी साहब को ले आए और चंद लोगों की मौजूदगी में मेरे जुमले हकूक जाजिब के नाम कर दिए थे। मैं लखपति बाप की बेटी, जिसके निकाह पर खजूर के साथ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स रोकी गई। आशिफ भाई और पापा ने तो सर पर हाथ रखने की जहमत तक न की। हाँ, मम्मा की आंखों में मैंने नमी देखी थी। मेरा दिल भी एक लम्हे के लिए इनके लिए तड़पा था। मैं और जाज़ब पापा की जानब बढ़े थे कि शायद पापा के दिल में हमारे लिए कोई मोहब्बत, कोई जज्बा जाग जाए। मगर पापा ने नहायत हकारत से हमें देखा और कहा, निम्रा, आज तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। तुम यहाँ से जो चीज़ चाहे ले सकती हो, क्योंकि आज के बाद मेरे घर के और मेरे दिल के दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं। नहीं पापा, मैं जो कुछ लेकर जा रही हूँ वह मेरा हक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, मैं एक लम्हे को रुकी और पलट कर कहा, पापा, इंशाल्लाह एक न एक दिन मैं भी जाज़ब को इस मकाम पर ले आऊँगी कि आप फ़ख्र से इसे दामाद कह सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जुमला मुकम्मल करके मैंने जाज़ब का हाथ थामा, पास रखा बैग उठाया और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की तरफ निकलती चली गई और मेके की दहलीज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। घर के बाहर टैक्सी खड़ी थी। मैंने टैक्सी में बैठकर आखिरी बार अपने आलीशान महलनुमा घर को देखा और जाज़ब के कंधे पर सर रख दिया। आंसू मेरी आंखों से फिसलकर मेरे गालों तक आ गए। जाज़ब की वालदा ने बहुत वालहाना अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया। छोटा सा साफ सुथरा 2 कमरों और छोटे से सेहन पर मुश्तमिल ये घर मुझे पुरस्कून लगा, जहाँ जाज़ब की बेपनाह मोहब्बत और अम्मा की मोहब्बत भरी दुआओं के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैंने बड़े अज़म और सोच विचार के बाद खुद को इस माहौल में ढालने का फ़ैसला किया था और साथ साथ मैंने कुछ करने का भी फ़ैसला कर लिया था। मैं जल्द से जल्द इस घर को, जाज़ब को और खुद को आला मकाम पर ले जाना चाहती थी। इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का सोच रखा था, क्योंकि अब ये घर मेरा था, जहाँ मुझे ज़िंदगी भर माँ की मोहब्बत भरी छाँव और जाज़ब के सच्चे प्यार के साथ रहना था। जाज़ब को एक फर्म में जॉब भी मिल गई थी। 3-4 दिन तो यूं ही मुझे घर को समझने में गुजर गए। चौथे दिन मैंने जाज़ब से कह दिया, बस बहुत छुट्टी कर ली, कल से आप दोबारा से जॉब पर जाना स्टार्ट कर दें। अरे अभी तो दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो मैंने ढंग से तुम्हारे लाड भी नहीं उठाए। जाज़ब ने मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत पाश लहजे में मुझसे कहा, जी जनाब, ये लाड और नखरों के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन आपकी नई नई जॉब है, इसलिए इसके बारे में पहले सोचना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पहले करना होगा। मेरी बात पर जाज़ब ने तशक्कुर भरी नज़रों से मुझे देखा। जान निमरा, लड़कियां तो शादी के बाद ये चाहती हैं कि उनका शौहर हर वक्त इनके पास ही रहे, लेकिन तुम्हारी सोच और ख्यालात कितने बुलंद और पॉजिटिव हैं। सच में मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी अक्लमंद बीवी मिली है। मेरे माथे पर प्यार करते हुए जाज़ब ने फ़ख्रिया लहजे में कहा तो मैं मुस्कुरा दी। अम्मा बेचारी इंतहाई सीधी सादी और मासूम सी थी। अब मुझे बड़ी प्लानिंग और बड़ी समझदारी के साथ घर के मामला संभालना थे कि कैसे और किस तरह से हालात बेहतर और बेहतरी की जानब जाएं। मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। मैंने सबसे पहले इस रकम से कुछ पैसे निकाल कर ज़रूरत की कुछ चीज़ें मंगवाईं और बाकी रकम बैंक में जमा करवा दी। मुझे कोई काम करने की आदत तो थी नहीं। सुबह उठकर नाश्ता करती, यूनिवर्सिटी चली जाती, आती तो खाना तैयार होता, टेबल सजा हुआ मिलता, मैं फ्रेश होकर खाना खाती और सो जाती। घर के मसाइल और उलझनों से दूर दूर का वास्ता न था। मुझे इस तरह से शादी की उम्मीद कब थी। यहाँ हर चीज़ नई नई और हर काम दिक्कत तलब था। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ था कि ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। सुबह सुबह उठकर जब मैं छोटे से किचन में जाती तो मेरा दम घुटने लगता, मेरी तबीयत अजीब सी होने लगती। क्या हुआ, तुम बाहर आ जाओ, मैं नाश्ता बाहर से ले आता हूँ। मेरी हालत देखकर जाज़ब परेशान हो जाते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ना। मैं शर्मिंदा हो जाती। मुझे अंदाज़ा था कि बाहर से नाश्ता मंगवाने का मतलब है कम से कम 300 से 400 रुपये तक का खर्चा होगा और हमें ऐसे अखराजात से ग्रेज करना था। अम्मा घबरा जाती, आकर मेरे साथ मेरा हाथ तो बटाने लगती। मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे साथ साथ मसरूफ़ रहती। अम्मा को एहसास था कि मैं कैसे घर से आई थी, मेरा लाइफस्टाइल क्या था और मुझे यहाँ क्या करना पड़ रहा है, और मुझे हर वक्त दुआएं देती रहती। अम्मा की नज़र में भी मेरी इज्जत बढ़ती जा रही थी, जबकि जाज़ब तो बाकायदा मेरे कसीदे पढ़ते थे। मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी और मुझे अंदाज़ा था कि खुद को किसी मकाम तक लाने में, घर के हालात बदलने में मुझे कितनी दुश्वारी होगी, कैसी कैसी कठिनाइयों से गुजरना होगा, किस किस तरह से एडजस्टमेंट करना होगा, एक एक पैसे को बचाना होगा। और इसी तगो दो में यूं ही करते करते मेरी गोद में सहाम और रजिया भी आ गए।
इस वक्त भी मैंने घर में किसी काम वाली को रखने की बात मुस्तरद कर दी। अम्मा अच्छा खासा हाथ बटा रही थी, फिर क्या ज़रूरत थी कि अच्छे खासे पैसे काम वालियों को दूँ। वही पैसे बचाकर किसी और काम में ला सकते थे। इन सालों में मैंने बचत करके कमेटियां डालकर घर को खासा बेहतर बना लिया। ऊपर का पोर्शन भी किराए पर दे दिया था और किराए की जो रकम आती, इससे एक और बड़ी कमेटी में हिस्सेदार बन गई। घर की हालत भी बेहतर हो गई, किचन भी बड़ा और खुला बना लिया और साथ साथ आमदनी का जरिया भी बन गया। जाजब ड्यूटी के साथ साथ ओवर टाइम भी करने लगे, इसलिए रातों को देर से आते। मुझे घर का सौदा सलफ भी लाना पड़ता, बिजली गैस के बिल भी मैं ही जमा करवाती, साथ साथ बच्चों को संभालती। लेकिन सहाम और अजिया की ज़्यादातर जिम्मेदारी अम्मा पर थी। मैं बच्चों को अम्मा के पास छोड़कर बाजार चली जाती। पीछे मुझे बच्चों की फिक्र ना होती। कभी कभी बिस्तर पर लेटती तो अचानक से मुझे मम्मा की याद आ जाती। मम्मा की आंखें याद आ जाती। मुझे लगता था कि मम्मा की आंखों में कुछ तो था। अचानक से शहर के हालात ख़राब हो गए। जाज़ब का ऑफिस घर से अच्छा खासा दूर था। वो बस से जाते तो तकरीबन 2 घंटे आने और जाने में लग जाते थे। हालात ख़राब हुए तो सारा शहर ही मफलूज होकर रह गया। दुकानों बाज़ारों के साथ ट्रैफिक भी बंद हो गया, सड़कें वीरान हो गईं। जाज़ब ऑफिस से निकले तो घर आने के लिए कोई सवारी की कोई रिक्शा, कोई टैक्सी भी कुछ भी मुयसर ना था। इनके साथ और भी दोस्त थे। आखिरकार मजबूरन इन लोगों को ऑफिस में रात गुजारना पड़ी, क्योंकि करीब में कोई भी नहीं रहता था। इधर जाज़ब सख्त टेंशन और परेशानी का शिकार थे। हम लोगों को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। सारी रात कुर्सी पर बैठकर गुजारनी पड़ी थी। उधर मैंने और अम्मा ने सारी रात जागकर गुजारी थी। एक तरफ जाज़ब की फिक्र थी, गो के इनसे फ़ोन पर राब्ता था, मगर फिर भी वो घर से कोसों दूर थे और हम लोग पहली बार जाज़ब के बिना रात गुजार रहे थे। बहुत उलझन और परेशानी का सामना था। दूसरे दिन जब हालात मामूल पर आए तो रात भर के जागे हुए थके हारे जाज़ब घर पहुँचे। वो फ्रेश होकर आए तो मैंने जल्दी से खाना लगाया। खाना खाकर गरम गरम चाय पीकर जाज़ब की थकन कुछ कम हुई। इस रोज़ मुझे जाज़ब को देखकर रोना आ गया। कितनी मेहनत कर रहे थे वो, सिर्फ हम लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। सारा सारा दिन ऑफिस में मगजमारी करते और फिर बसों में धक्के खाते हुए लंबा सफ़र तय करके घर वापस आते। काम से फारिग होकर कमरे में आई तो जाज़ब जाग रहे थे। अरे आप सोए नहीं? मैंने इनको जागता देखकर पूछा। नहीं, आज तुमसे बहुत सारी बातें करने का मूड है। इनका लहजा खासा फ्रेश और खुशगवार था। अच्छा जी, करें बात। मैं इनके पास बेड पर टिकते ही शौक लहजे में बोली। निम्रा, खुदा की कसम तुम मेरे लिए, मेरे घर, अम्मा और बच्चों के लिए अतिया खुदावंदी हो। तुम जिस घर से आई हो और आकर तुम जिन हालात से गुजर रही हो, इतनी जान से तुम सब कुछ करती हो कि दिल करता है तुम्हारे कदमों में सारे जहानों की खुशियाँ लाकर रख दूँ। जब तुमको इस तरह से आम से कपड़ों में घर के धुंधों में उलझता देखता हूँ तो बहुत गिल्टी होता हूँ कि मैंने तुमको क्या से क्या बना दिया। जाज़ब के लहजे में उदासी थी। मेरे दोनों हाथ थाम कर आंखों से लगाकर बोले। जाज़ब, आपका यूं मुझे मान देना, बेइंतहा प्यार करना, अम्मा की लाखों करोड़ों की दुआएं, मेरे मासूम बच्चों की हंसी, हमारे घर का पुरसकून माहौल, हमारे आपस के तल्लुकात, ये सब मुझे चांद तारों और हीरे जवाहरात से बढ़कर है। मुझे ना कभी थकन होती है, ना कभी अपने किए पर कोई पछतावा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो ये सब कुछ कर रही हूँ ना, तो सिर्फ इसलिए कि अगर कभी मम्मा पापा का सामना हो तो मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि देखें, मेरा इंतखाब गलत ना था। इसलिए आपको गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं। बस दुआ करें कि मैं वो मुकाम पा लूँ जिसकी मुझे ख्वाहिश है। मैंने जवाबन इनके हाथ थाम कर जज़ब और पुरइत्माद लहजे में कहा तो उन्होंने मुझे सीने से लगाकर मेरा माथा चूम लिया। हाँ, एक बात करनी थी आपसे, मैंने इनका मूड का फ़ायदा उठाते हुए कहा। जी ज़रूर, उन्होंने शरीर लहजे में कहा। सहाम और रजिया के स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टीचर की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं अप्लाई करूं? नहीं निम्रा, तुम पहले कम मसरूफ़ हो। क्या खुद को देखो ज़रा, कितनी मसरूफ़ उलझी हुई रहती हो। अब ये झंझट पालने की क्या ज़रूरत है? मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब था। अरे यार, कैसी झंझट, चंद घंटों की तो बात है, बच्चे भी साथ होंगे, सारे काम निपटा कर जाऊंगी। शहला आंटी से कह दूंगी कि अम्मा का ख्याल रखें। अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं वो, ठीक है, अगर एडजस्ट ना कर पाई तो छोड़ दूंगी। मैंने मुसालहत वाले अंदाज में कहा। ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो, मुझे फ़िक्र तुम्हारी फ़िक्र है। जाज़म ने प्यार से मेरी आंखों में देखते हुए कहा। ओ थैंक्स जानू, मैं बच्चों की तरह खुश हो गई। दरअसल मुझे अपने इस प्लाट पर घर बनाना था जो कुछ अरसे पहले लिया था, और इसके लिए काफ़ी बड़ी कमेटी का बंदोबस्त करना था, और मुझे ये सैलरी से वो कमेटी अरेंज करनी थी। ज़ाहिर है मेरे लिए मज़ीद मेहनत और वक़्त की ज़रूरत थी, सो मैंने सलीके से अपना रूटीन टाइम टेबल बना लिया।
फजर के वक्त उठती सभी जाग जाते। अम्मा इतनी सुबह नाश्ता नहीं करती थी। नमाज पढ़कर वो एक गिलास दूध पीकर कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करती और फिर सो जाती। 9-10 बजे के बाद उठकर नाश्ता करती थी। मैं नमाज से फारिग होकर पहले अम्मा को दूध दे देती, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती। नाश्ता करके बच्चे तैयार हो जाते और मैं जाज़ब भी तैयार हो जाते। जाज़ब ऑफिस के लिए निकल जाते। मैं निकलते निकलते अम्मा का नाश्ता बनाकर रख देती। फिर हम तीनों भी स्कूल के लिए निकल जाते। अम्मा का नाश्ता हॉट पॉट में, चाय माइक्रोवेव में होती। हम स्कूल से वापस आते, तब तक अम्मा सब्ज़ी वगैरह लेकर इसे काट कर रख देती। रात का सालन होता, मैं जल्दी से चावल पका लेती। हम सब ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर लंच करते, फिर बच्चे अम्मा के साथ जाकर लेट जाते और मैं भी कुछ देर आराम कर लेती। शाम को उठकर मैं चाय बनाती, बच्चे और अम्मा भी जाग जाते। मैं शाम को सालन पका लेती, मगरिब की नमाज के साथ रोटियां पकाती। जब तक जाज़ब भी आ जाते, हम सब मिलकर कुछ देर बातें करते। खाना खाकर बच्चे होमवर्क करते, जाज़ब टीवी देखते और मैं सुबह की तैयारियां करती। रात को जल्दी सो जाते। इस तरह से ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया था। छुट्टी वाले दिन मैं ही बच्चों को लेकर कहीं चली जाती, जाज़ब को फुर्सत कम मिलती थी। इस रात मैं कामों से फारिग होकर रूम में आई तो जाज़ब जाग रहे थे और कुछ परेशान से लग रहे थे। क्या हुआ जाज़ब, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैंने इनको बगौर देखते हुए सवाल किया। हाँ, वो मेरी आवाज़ पर चौंके। हाँ हाँ ठीक हूँ, जल्दी से बोले, कोई मसला है, ऑफिस की कोई प्रॉब्लम? मैंने इनके पास बैठकर गौर से इनको देखते हुए खरीदा। नहीं यार, ऑफिस की प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा। फिर मैंने खरीदा, यार एक बहुत अच्छी ऑफ़र है, मेरा दोस्त शाहजेब है ना, इसका गारमेंट्स का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब वो चाहता है कि कराची से बाहर भी बिजनेस कर सके। इसके लिए इसे छोटे से अमाउंट की ज़रूरत है। वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है। इसने कहा है कि तुम थोड़ा सा अमाउंट देकर मेरे पार्टनर बन सकते हो। मैं अगर कर्जा भी ले लूँ तो इतना नहीं ले सकता, और फिर वो कर्जा सूद समेत वापस करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि ऑफ़र बहुत अच्छी है, जाज़ब ने आहिस्तगी से कहा। कितना अमाउंट दरकार है, मैंने पूछा। फ़िलहाल सिर्फ 5 लाख, क्योंकि वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, जाज़ब ने कहा। अगर आप समझते हैं कि ऑफ़र अच्छी है तो कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन 5 लाख, मैंने कहा। जाज़ब बेटा, मेरी दुआ लेकर आए थे। अम्मा की आवाज़ पर जाज़ब जल्दी से उठ गया। वो देखो, याद ही नहीं रहा मुझे। अम्मा को नींद से उठकर आना पड़ा। वो शर्मिंदा सा होकर जल्दी से दुआ लेकर बाहर की तरफ चले गए और अचानक ही मेरा जहन दूर तक चला गया। अगर ऑफ़र अच्छी है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, और मैं किसी हद तक मुतमिन हो गई। दूसरे दिन हस्ब मामूल लंच के बाद अम्मा बच्चों को लेकर लेट गई तो मैंने अम्मा से कहा कि मेरी एक साथी टीचर की मम्मा अस्पताल में है, उन्हें देख कर आती हूँ। और अपना भारी पर्स संभाल कर चादर ओढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल गई। तकरीबन घंटे बाद वापस आई तो बच्चे और अम्मा भी अभी तक सो रहे थे। मैं भी लेट गई। जब आंख खुली तो अम्मा किचन में थी। मैं हड़बड़ाकर किचन की जानब गई। अरे अम्मा, आप क्या कर रही हैं? सर में दर्द हो रहा था तो चाय बनाने आ गई। तुम जाओ आराम करो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। अम्मा ने मुझे देखकर आराम कर लिया। मैंने, चलें आप जाकर लेटे, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़कर इनको कमरे में पहुँचाया और दोबारा किचन में आ गई। चाय बनाकर 2 स्लाइस भी सेंक दिए, क्योंकि लंच को काफ़ी टाइम गुजर चुका था और अम्मा को दवाई भी खानी थी। रात को हस्बे मामूल मैं कामों से फारिग होकर रूम में आई तो जाज़ब जाग रहे थे। मैंने अलमारी खोली और एक शापर लाकर जाज़ब के सामने रख दिया। ये क्या है? जाज़ब ने पहले शापर को, फिर मुझे हैरानी से देखा। खोलें तो? उन्होंने शापर खोला तो अंदर 5-5 हज़ार के ढेर सारे नोट देखकर यूं उछले जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये सब क्या है? कहाँ से आए हैं? हैरान होने के साथ साथ वो परेशान भी थे। जाज़ब, ये आपके लिए हैं, मेरे अपने पैसे हैं, हमारे कारोबार में लगाने के लिए। मैंने अपना जेवर फरोख्त कर दिया है हमारे फैमिली ज्वेलर के यहाँ। क्या क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वो जेवर जो तुम्हारी मम्मा की निशानी था, वो क्यों बेचा तुमने? जाज़ब मुझ पर चलाए। जाज़ब प्लीज़, मेरी और आपकी चीज़ अलग अलग नहीं है। फिर वो जेवर मेरी ज़रूरत में नहीं था तो मेरे लिए इसका होना ना होना बराबर था। और एक बार इंशाल्लाह ताला कारोबार सेट हो जाएगा तो फिर हम और बना लेंगे। और इस वक्त हमारे लिए इस जेवर से अहम ये बात है कि हम ऐसे अपने आप को ऊंचे मकाम तक लाना है। और जब आपको एक अच्छी ऑफ़र हमारे नसीब से मिल रही है तो हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि थोड़े अमाउंट में बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। बस आप अल्लाह का नाम लेकर ये पैसे शाहजेब भाई को दे दें और अल्लाह पर भरोसा और यकीन के साथ कारोबार में हिस्सा ले लें। वो सब ठीक है निमरा, मगर तुमने पहले ही क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, हमारे लिए? वो कहते कहते रुक गई, इनकी आवाज़ भर आ गई।
प्लीज़ जाज़ब, ये घर मेरा या आपका नहीं बल्कि हम दोनों का है, और हम दोनों को मिलकर ही इसे बेहतरी की जानब लाना है। और अभी तो हमें प्लाट पर तामीर भी शुरू करवानी है। मेरी बात पर जाज़ब ने बगौर मुझे देखा। निम्रा, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिससे मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह सकूं। ना जाने तुम मेरी कौन सी नेकी का सिला हो। समझ में नहीं आता क्या बोलूं। बस अब कुछ मत बोलें। रात काफ़ी हो गई है, चुपचाप सो जाएं और कल ही जाकर शाहजेब भाई से बात कर लें। मैंने लाइट ऑफ करके शरारत से कहा और इनको बेड पर लिटाकर खुद भी इनके बराबर में लेट गई। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और मैंने आंखें मूंद ली। अम्मा को जब इस बात का पता चला तो वो मुझसे बाकायदा नाराज़ हो गई और मेरी ठीक ठाक क्लास भी ली और बात नहीं करने की धमकी दी। तो मैंने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर अम्मा को मना लिया और अम्मा मुझे सीने से लगाकर रो पड़ी। मेरी आंखें भी नम हो गई थी।